Dear legendary future students, so if you want to be a doctor, you came at the right place, right video. How to be a doctor in India, how to be a doctor, how to be a successful doctor in India after 12th, what exam you have to pursue. So most of the students know that the exam, the gateway, the key to your success is only one exam, that is NEET, National Eligibility Cum Entrance Test. Now this is conducted all over India, per head, per year, around 16 to 15 or 17 lakh students. Application forms are filled, and out of that, on the merit basis, the students are selected. हमें इसी मुद्दे पर आज बात करनी है आपसे कि आप इंडिया में रहते हैं, आपने इंटरमीडिएट अच्छे से पास कर लिया है, अब आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर आप कैसे बनेंगे, इस पर हम पूरी चर्चा करते हैं. देखिए, इफ़ यू रियली वांट टू बी अ डॉक्टर, सो यू हैव टू टेक सम ओथ्स. ओके, कुछ ओथ्स आपको लेने पड़ेंगे, कुछ आपको अपने जीवन के सिद्धांतों को बदलना पड़ेगा. अब तक आप 12th में थे तो आप विषयों के तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते थे. बायोलॉजी वाले ही डॉक्टर बन सकते हैं, और तो किसी को अधिकार नहीं है. बाकी लोगों को तो आईआईटी में जाना चाहिए या फिर जो भी हो, उनके विषय के अनुसार उन्हें चॉइस करना चाहिए. लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपका ख्वाब है डॉक्टर बनना, आपको है कि जी हाँ, मुझे उस पेशेंट को आला लगा करके चेक करना है, मुझे इनका बीपी नापना है, मुझे इनको ग्लूकोज चढ़ाना है, मुझे अपनी ओपीडी संभालनी है, मुझे पेशेंट्स देखने हैं, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे फेम चाहिए. एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपको ये सभी चीज़ें चाहिए तो बहुत ही फेमस स्टेटमेंट किसी ने कहा है कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन देन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन. पहले आपको सूर्य के जैसे तपना पड़ेगा अगर आप सूर्य के जैसे चमकना चाहते हो. ये एग्ज़ाम इतना कठिन एग्ज़ाम है, आज के दौर में तो और कठिन हो गया है. जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म 17 लाख हैं, वहाँ पर सिलेक्शन की रेट अगर देखी जाए तो बहुत कम है. क्वालिफाइंग मार्क्स भी लोगों के लाले पड़ जाते हैं, और जिनके मार्क्स क्वालिफाइंग नहीं आते हैं उनको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है. पिछले साल का क्वालिफाइंग मार्क्स था 147 मार्क्स आउट ऑफ 720. जिन लोगों के 147 नहीं आए थे 720 में, उनको तो अब प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिल रहा है. मैनेजमेंट कोटा इज़ कम्प्लीटली एलिमिनेटेड बाय दिस गवर्नमेंट, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज द एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट बी promoted, not the rookies or stragglers which are just struggling, they have no talent, they are just excusing, they are tattling around the coaching institutes, and they are already burdened over the coaching institutes. That's what appropriate you can say. Now the thing is that if you want to be a doctor, then you must take this oath that you have to study consistently for 7 to 8 hours for your entire lifetime. 7 से 8 घंटे आपको प्रिपरेशन के तैयारी में आपको पढ़ने पड़ेंगे. इससे कम में अगर आप एक्सक्यूज़ करने वाले हो तो आप प्राइवेट कॉलेज देखो, अगर आपके पास पैसा है तो. क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए 147 मार्क्स को लाने के लिए भी आपको डेली 1 घंटे में काम नहीं चलने वाला है. और अगर आप टॉप करना चाहते हो, अगर आप 600 650 के बारे में सोच रहे हो, तो कम से कम 8 घंटे तो आपको सोचना ही पड़ेगा. जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि अलग पांडे फिजिक्स वाला, रिस्पेक्टेड सर, उनने सीधे सीधे से बात कही है. उनने तो ये कही है 12 से 13 घंटे आपको पढ़ना चाहिए कम से कम, अगर आप नीट की तैयारी करने जा रहे हैं. अब सवाल ये है कि एक दिन में आप 12 से 13 घंटे नहीं पढ़ सकते हो. मैं खुद नहीं पढ़ सकता एक दिन में 12 से 13 घंटे. यू हैव टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तैयारी करना शुरू करिए अपनी, आज से शुरू करिए 4 घंटे से, फिर 6 घंटे, फिर ऐसे करते करते 8 घंटे. 6 दिन में आप 5 दिन भी कर पा रहे हो, 4 दिन भी कर पा रहे हो, एक दिन रिवीजन का जरूर रखो कि मैंने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मैंने क्या पढ़ा, तो फिजिक्स में मैंने मोशन पढ़ा, मोशन में क्या पढ़ा, तो मोशन में मैंने ये पढ़ा, क्या नाम है, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा, फिर मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा. ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, फिर मैंने उन पर न्यूमेरिकल्स किया. उसको कम से कम संडे को रिवाइज करिए. मैंने बायोलॉजी में क्या पढ़ा, तो बायोलॉजी में मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ा, मैंने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा, मैंने सिकल सेल एनीमिया के बारे में जाना, इसको रिवाइज करिए. केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, तो केमिस्ट्री में मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा. सबको रिवाइज करने का आपके पास प्रोफार्मा होना चाहिए ऑलरेडी.
फार्मूले की आपके पास लिस्ट तैयार होनी चाहिए। ये प्रिपरेशन की चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ भूमिका बना करके ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि नीट एग्ज़ाम में अगर आप आना चाहते हो, you must have the crave to be a doctor, you must have the ability to be a doctor, you must have the craving for doing something, you must have the craving for doing something consistently for your future, you must have the crave to study, you must have the crave to generate knowledge, to gain the marks according to the competition. You have to study hard but you also have to study smart. अब ये भी तो देखना है कि कम्युनिकेशन सिस्टम से जब एक सवाल आया नहीं है नीट एग्जाम में, तो हम उस चैप्टर को क्यों पढ़ने वाले हैं फिजिक्स से। इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर बनना इंडिया में असंभव नहीं है, परंतु आसान भी नहीं है। अगर आपको डॉक्टर बनना है 7 से 8 घंटे, एक साल बस अपने आप को दे दो, 1 साल दे दो इंटर के बाद से, ताकि आपके आने वाले 2-3 साल बच जाएं। 1 साल में जितनी मेहनत आप झोंक सकते हो, अगर आप उतनी मेहनत से, उतनी कंसिस्टेंसी से, उतनी एबिलिटी से, उतनी एड्रेनलिन से अगर आप मेहनत कर करके नंबर ला देते हो तो आपके 2-3 साल बच जाएंगे। वरना 1 साल आपने प्रिपरेशन की, फिर आपको लगेगा कि मैं नेक्स्ट ईयर भी प्रिपरेशन कर सकता हूँ, फिर आपको लगेगा मैं उसके नेक्स्ट ईयर भी कर लेता हूँ, फिर लगेगा थोड़ा सा और कर लेता हूँ। इतने में आपके 3-4 साल निकल जाते हैं, आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, विच इज़ नॉट वेरी बैड थिंग। आप प्रिपरेशन करते हो तो स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, ओके, स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। बट वन थिंग इज़ दैट द होल वर्ल्ड इज़ डिमांडिंग सक्सेस। Your parents, your whole relatives, they all are demanding some good commands from you, some good abilities. They want to see कि ये तैयारी कर रहा है, इसका इतना नंबर आया है। आप नहीं जानते हो, आप अभी टॉपर्स के लोग नंबर नोट करके सेव करते हैं, टॉपर्स के नंबर को नोट करके शो करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि ये टॉपर के नंबर हैं, इन्होंने 720 में 711 लाया है। यू हैव टू टेक मोटिवेशन फ्रॉम हिम। क्या मोटिवेशन लेंगे आप उन टॉपर से? टॉपर से आप मोटिवेशन ले सकते हैं कि उनके पढ़ने के तरीक़ों को आप देख सकते हैं, लेकिन आपका अपना भी तो कुछ होना चाहिए। आप टॉपर को सुन रहे हैं, पूरे यूट्यूब में आप टॉपर को सुन रहे हैं, बड़े बड़े टॉपर्स हैं, जैसे कि आपके अमन तिलक हैं, आपके डॉक्टर पता नहीं क्या नाम है उनका, हाँ SK सिंह हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं। इनके आप वीडियोज़ देखते हो, संदीप महेश्वरी को देखते हो, हज़ारों मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हो। You will never be motivated until you are self-motivated, because the motivation is the thing which comes from your inner heart, from the bottom of your heart. It comes that yes, I have to do this thing, I have to do my study, I have to crack this competition, because this competition is gonna be the ultimate final boss of my life. I have to conquer this. कम से कम इतना होना चाहिए कि ये नीट एग्ज़ाम एक बार बस मुझे देना है। इसके बाद से अगर कुछ कमी रह जाती है, मेरे मार्क्स थोड़े से कम हो जाते हैं, मैं थोड़ा सा और दे करके 1-2-3 साल में इस कंपटीशन को जल्दी से बीट करिए। यहाँ पर इतनी फाइट है, फाइट इतनी है कि आप सोच नहीं सकते हो। अब फाइट की बात मैंने की, नीट की बात मैंने की, एक बात और मैं कहूँगा, इतनी फाइट है, मगर यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि आपके पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। आज का युग पढ़ने में नहीं है, सभी टिकटॉक बनाते हैं, सभी ये सब फालतू की चीज़ें करते हैं। वो सब करिए, आपका जो भी आपको, आई डोंट केयर व्हाट यू आर डूइंग, बट यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 8 आवर्स। 8 घंटे पढ़ो, उसके बाद आपको जो मर्जी करना हो करो, आप अपने पैशन को फॉलो करो, बट यू हैव टू एटलीस्ट स्टडी 8 आवर्स। 8 घंटे से कम में काम नहीं चलेगा, कंपटीशन नहीं निकलेगा। मजाक नहीं है नीट एग्जाम, इट इज़ नॉट अ जोक। ये सभी फैक्टफुल चीज़ें थी कि डॉक्टर कैसे बनना है, आपको नीट एग्ज़ाम देना होता है, उसका फॉर्म भरना होता है, फॉर्म आने वाला है कि नहीं आने वाला है, इसके बारे में आप अपडेटेड रहिए। मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, अगर फॉर्म आ जाएगा तो उसके पे मैंने फॉर्म कैसे भरा जाए ये मेरे चैनल पे दिया हुआ है। मेरे चैनल पे जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए। मैंने जो भी सच्चाई थी कि नीट एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, भारत में डॉक्टर कैसे बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। एक बात और जान लीजिए, जहाँ पर चाह है वहाँ पर राह है, ठीक है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आपको अगर बनना है आप कर लोगे। एक भी इंसान इस दुनिया में ऐसा है जो वो काम कर रहा है जो आप करना चाहते हो, तो आप भी उस काम को आराम से कर सकते हो। आप नीट निकाल सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो। यू कैन गेट दिस नोबल प्रोफेशन। ये नोबल प्रोफेशन है, ये मेहनत मांगता है। यहाँ बिना मेहनत के कुछ नहीं होना है दोस्तों। मेहनत करने वालों की ही पूछ है। क्लासेज आपको लेनी पड़ेंगी, 8-8 घंटे की डेली क्लासेज लेनी पड़ेंगी। आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको पेशेंट देखना पड़ेगा। इतना बड़ा स्ट्रगल आपको करना है कि किडनी में कितना चीरा लगाना है, कितना आपको
ऑपरेशन करना है, किस चीज़ में आपको कौन सी मेडिसिन देनी है, पेशेंट की प्रकृति आपको देखनी पड़ेगी कि उसकी प्रकृति कौन सी है, वो किस तरह का पेशेंट है। हजारों दुख दर्द आपको दूर करना है, आपको भगवान बनना है, आपको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर जैसा व्यवहार करना शुरू कर दीजिए, फालतू चीज़ों को छोड़ दीजिए, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई करिए, अपने पैशन को फॉलो करिए, पढ़ाई करते रहिए, डेली पढ़िए। अगर कोई दिन बाय द वे मिस हो जाता है तो उसको अगले दिन में मैनेज करने का प्रयास करिए। ऐसे आप डॉक्टर बन सकते हो। अगर आप साल भर कंसिस्टेंटली 7 से 8 घंटे पढ़ लोगे तो आप बन सकते हो। चलो मैंने कहा 6 घंटे भी पढ़ लोगे तो 550 तो आपके पक्के हैं। अगर डेली 6 घंटे की पढ़ाई होगी 550 आपके पक्के हो जाएंगे कि आप कम से कम गवर्नमेंट में चले जाओ। और अगर 7 घंटे कर लोगे तो 600 मार्क्स आपके आ जाएंगे। और यदि सिर्फ पास होना चाहते हो, पैसा है आपके पास, तो भी कम से कम आपको 5 घंटे तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप आगे 2-3 साल ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो तो आपको जो मर्जी हो करो, आप फाउंडेशन करो, आप विदाउट फाउंडेशन करो, आप ऑनलाइन कोचिंग करो, आप स्वयं को जवाब दो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं और किसी के बारे में कोई चिंता नहीं। आपको पढ़ना है, सिर्फ अपनी स्टडीज़ को करना है, कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं। कंपटीशन में कोई दोस्त होते ही नहीं है, ये सभी आपके टाइम वेस्टर्स होते हैं, सभी आपसे चलने वाले होते हैं। इनको टाइम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपटीशन में कोई दोस्त नहीं होते हैं। देयर आर नो फ्रेंड्स इन कंपटीशन, दे आर योर एनिमीज, दे आर योर कॉन्करर्स। वो आगे निकल जाएगा। आप गर्लफ्रेंड बनाते हो, आप उसे चॉकलेट दोगे, वो आपका चॉकलेट खा करके, वो आपके पैसे को उड़ा करके वो अपना नीट निकाल ले जाएगी, आप नहीं निकाल पाओगे। ये फैक्ट है, आप जान लो। आप किसी दोस्त पे खर्चा कर रहे हो, किसी दोस्त के लिए आप ग्रुप बना रहे हो, अपनी GTA सैन एंड्रियास से आप अपना पूरा ग्रुप बना रहे हो कि ये मेरा ग्रुप है, कुछ नहीं होने वाला है उस ग्रुप से। अगर कुछ करना है तो अकेले करना है। आदमी कुछ लेके नहीं आया, कुछ लेके नहीं जाएगा, लेकिन आदमी को कुछ करना है तो सिर्फ अकेले करना है, अपने दम पर करना है। अपने दम पर करो, प्राइड में रहो, पूरे जीवन पूरे लाइफ में प्राइड में रहोगे अगर आपने कुछ मेहनत किया है तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कुछ यही प्रोसेस है डॉक्टर बनने का, आपको मेहनत करनी पड़ेगी 12th के बाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।